नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर जो प्रश्न करने वाले हैं, पहले एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जब वहाँ पर भी महत्वपूर्ण न्यूज़ डालते रहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हितोपदेश का। हितोपदेशस्य लेखकः वर्तते। हितोपदेश के लेखक यहाँ पर इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, नारायण शर्मा जो है यहाँ पर इसके लेखक माने गए हैं, हितोपदेश। और इसी से मिलता जुलता है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं ये हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र अर्थात पांच तंत्र, तो जिसमें पांच तंत्रों से पंचतंत्र कहा जाएगा, और विष्णु शर्मा जो है इनके द्वारा रचित है। और जो ये हितोपदेश है इसी के से जो मिलता जुलता है ये नारायण पंडित का, यहाँ पर नारायण शर्मा दिया गया है, नारायण पंडित का जो है यहाँ पर ये हितोपदेश है। महर्षि बाणभट्ट जो है इन्होंने लिखी थी कादम्बरी, और सुबंधु जो है इनके द्वारा रचित है वासुदत्ता। कई बार एग्जाम में इनके जो है काव्य आ जाते हैं कि कोई इनको कौन सा लिखा है, तो इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हितोपदेश कति भागेषु विभक्त है। हितोपदेश जो यहाँ पर आया है कितने भागों में बटा हुआ है? और हाल ही में जो यहाँ पर स्टैट के जो एग्जाम हुए थे हरियाणा में, इनमें भी जो है ये जो हितोपदेश है और पंचतंत्र, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है इनमें भी दोबारा से क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। तो हितोपदेश कितने भागों में बटी हुई है, ये जो है यहाँ पर पूछा गया था। तो हितोपदेश रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर। चतवार है चार भागों में बटा हुआ है। और कई बार एग्जाम में ये जैसे चतवारा है ये पूछ लिया जाता है कि ये पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में। तो पुल्लिंग में रहेगा, इसके पीछे विसर्ग है तो ये पुल्लिंग में है। अब यहाँ पर इसके भाग पूछा गया है, चार भागों में है ये। और ये चार भाग कौन कौन से हैं? मित्रलाभ, सुहृद लाभ, विग्रह और संधि। तो इन चार भागों में ये बटा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर हितोपदेश कति कथा संति। हितोपदेश में जो कथाएं हैं ये कितनी हैं? तो यहाँ पर जो इसमें कथाएं जो है ये मानी गई है ऑप्शन ए, अर्थात जो 43 जो कथाएं हैं इसमें मानी गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हितोपदेश पंचतंत्रात् कति कथा समुद्धतः। हितोपदेश जो है इसमें पंचतंत्र से कितनी कथाएं संबंधित हैं? तो इसमें जो यहाँ पर हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। हितोपदेश जो है इसमें कुल श्लोकों की संख्या 723 बताई गई है, जिसमें से जो पंचतंत्र है ये 25 कथाएं संबंधित है। 25 कथाएं जो है ली गई है। अगला क्वेश्चन है पशु पक्षी विषय कहा कथा यस्मिन् सन्ति सा वर्तते है। पशु और पक्षियों की इनसे संबंधित जो कथाएं जिसमें आई हैं उन्हें क्या कहा गया है? तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हितोपदेश। अगर एग्जाम में यहाँ पर हितोपदेश न दिया गया हो तो पंचतंत्र वहाँ पर फिर दिया गया होगा, क्योंकि इन दोनों का संबंध जो इनसे है। तो पशु पक्षी विषय की जो कथाएं हैं ये हमें हितोपदेश में देखने को मिलेंगी। तो इसमें जो है उपदेश दिया गया है मनुष्य को जीवन के लिए। नेक्स्ट है पशु पक्षी विषय का भी कथा भी के मोदिता भवन्ति। इनका संबंध किससे है? तो इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी से, बालः। तो पशु पक्षी विषयक कथाओं से बालक लोग प्रसन्न होते हैं। मुदितः खुश होना, तो कौन खुश होंगे इनसे? बालक। नेक्स्ट जो है यहाँ पर
ये गद्यांश ये जो पद्यांश जो यहाँ पर ये आए हैं, और इन पद्यांशों में से जो प्रश्न हैं ये आपने छांट कर फिल करने हैं। एग्ज़ाम में कई बार इन्हीं जो पद्यांश हैं इनका रिक्त स्थान बना दिया जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है कि इसमें कौन सी लाइन के बाद कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा। तो पहला जो यहाँ पर पद्यांश आया है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनाधर्म तथा है सुखम। विद्या क्या देती है? विद्या मनुष्य को विनयात याति पात्रताम, अर्थात विद्या क्या मनुष्य को विनय विनम्रता देती है, अर्थात विनम्र बनाती है। और विनय से मनुष्य योग्यता को प्राप्त होता है, योग्यता से पात्रत्वा धर्म आपनोति, अर्थात योग्यता जो है इससे धन को प्राप्त करता है, और धन से धर्म को प्राप्त करता है। धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म प्राप्त होगा और उस धर्म से सुख प्राप्त होगा। तो विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, विनय से मनुष्य योग्यता को प्राप्त करता है, योग्यता से धन को प्राप्त करता है, धन से धर्म प्राप्त होता है और उस धर्म से सुख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते शोभ मध्य हंस मध्य वको यथा। माता शत्रु के समान और पिता वैरी अर्थात दुश्मन के समान है। येन बालो न पाठिता, जो अपने बालकों को बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, वो इसी प्रकार से सुशोभित नहीं होते हैं जैसे हंसों के सभा में बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है। नेक्स्ट है अधीते य इदम नित्य नीति शास्त्रम शृणोति च न प्रभुम आपनोति शक्रादपि कदाचन। अधीते य इदम नित्य नीति शास्त्रम, जो नित्य प्रतिदिन नीति शास्त्र को सुनता है, न प्रभुम आपनोति शक्रादपि कदाचन, वह शक्कर के समान प्रभु को प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट आएगा भोगा न भुक्ता वयमेव, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः तृष्णा न जीर्णः वयमेव जीर्णः, अजह सुखम आराध्य सुख तरम आराध्यते विशेषज्ञ है ज्ञानवद विदग्धुर तम जन्म ब्रह्मापि न रंजति। तो नीति शतक जो वहाँ से ये लिया गया है, और नीति शतक किनके द्वारा रचित है? महर्षि भर्तृहरि के द्वारा। अब यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, कि भोगों को हमने नहीं भोगा है बल्कि भोगों ने हमें ही भोग लिया है। तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, तपस्या हमने नहीं की बल्कि हम खुद तप गए हैं। कालो न यातो वयमेव यातः, समय काल अर्थात समय कहीं नहीं गया बल्कि हम स्वयं चले गए हैं। तृष्णा न जीर्णः वयमेव जीर्णः, इस सभी के बाद भी मेरे कुछ पाने की जो तृष्णा है वो कम नहीं हुई है, और बल्कि हम ही जीर्ण हो गए हैं, अर्थात आप इसे पुराने से लगा सकते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है अजय सुखम आराध्य सुख तरम आराध्य विशेषज्ञ है ज्ञान वाल विदग्धुम तम जन्म ब्रह्म अपने रंजति। इसमें कहा गया है कि अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ होता है कम जानने वाला, या आप मूर्ख कह सकते हैं। अल्पज्ञ है सुखेन बोधितम शक्य है तथापि अधिकम सारलेन कस्मैश्चित् विदुषम बोधितम शक्यते किंतु यस्य अल्पज्ञानम अस्ति किंतु ज्ञान अभिमानम अधिकम वर्तते तस्मै तु ब्रह्मापि तोषितम न एव शक्नोति। अर्थात इसमें क्या कहा गया है कि मूर्ख को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है, विद्वान को उससे भी अधिक, मूर्ख को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है, विद्वान को उससे भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, किंतु जिस अल्पज्ञानी को अपने ज्ञान का मिथ्या अभिमान हो उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। तो यह इसमें यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पद्यांश लिए गए हैं। अब जो यहाँ पर प्रश्न है और ये आपने से इसमें से फिल करने हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है? तो विद्या क्या देगी? तो विद्या पात्रताम विनयम धनम या धर्म।
विद्या देती है विनय अर्थात विनम्रता। जिस प्रकार पेड़ फलों से युक्त हो जाने पर झुक जाते हैं, उसी प्रकार विद्या संपन्न व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। विद्या अर्जन की सार्थकता इसी में ही निहित है। नेक्स्ट है पात्रत्ववाद की मापनौती। तो योग्यता जो है, इससे क्या प्राप्त होता है? तो इससे होगा धर्म की प्राप्ति। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, जबकि विद्या से विनय प्राप्त होता है और विनय से पात्रता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है येन बाला न पाठित है स पिता कीदृश है। जो पिता अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं तो वो किस प्रकार के हैं? शत्रुवत, वैरी, हंस या बकवत। तो ये माने गए हैं यहाँ पर वैरीवत। तो माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता। माता शत्रु और पिता वैरी के समान है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो वैरीवत, वैरी के समान। नेक्स्ट है अपठिता बाला सभा मध्य कथम इव शोभते। अपठित बाला या अनपढ़ आप कह सकते हैं, इस प्रकार के बालक सभा के बीच में किस प्रकार सुशोभित होते हैं? तो ये रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी, हंस मध्य बकवत। जो बालक नहीं पढ़ता है या अनपढ़ है तो वह सभा के मध्य में जैसे हंस के मध्य बोगला होता है उसी के समान शोभा देता है, अर्थात हंस मध्य बकवत, हंसों की सभा में बोगले के समान। नेक्स्ट यह नित्यम नीति शास्त्रम शृणोति। जो हर रोज नीति शास्त्र को सुनता है, पढ़ता है, सह कस्मात पराभव न अपनोति। किससे पराभव को प्राप्त नहीं करता है? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सक्रात। जो नित्य प्रतिदिन नीति शास्त्र को सुनता है, पढ़ता है, वह शक्कर के समान पराभव को प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है के न भुगता है वह में भुगता। कौन यहाँ पर न भुगता बल्कि हम ही भोगे गए हैं? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी को, भोगों को। भोगा न भुगता वे में भुगता, अर्थात वह वस्तु कौन सी है जो स्वयं उपभुक्त नहीं होती बल्कि वह में ही भुक्त बना देती है, अर्थात वह भोग है। नेक्स्ट यहाँ पर किम न तप्तम वह में तप्ता। क्या तप्त नहीं हुआ बल्कि हम ही तप्त हो गए हैं? तो ये माना गया है यहाँ पर तप को, अर्थात तपस्या को। तपस्या नहीं तपता है बल्कि तपस्या करने वाले हम ही तपते हैं। नेक्स्ट है काना जीर्ण वे में जीर्ण। कौन पुराने नहीं हुए बल्कि हम ही पुराने हो चुके हैं? तो यह है हमारी तृष्णा। तृष्णा जो है स्वयं जीर्ण नहीं होती, अपितु वह स्वयं हमें जीर्ण बना देती है। तृष्णा से युक्त व्यक्ति का जीवन शांति में ही बीत जाता है, अर्थात आप लालच कह सकते हैं। नेक्स्ट है क न याता वे में व्याता। कौन नहीं गए हैं बल्कि हम ही चले गए हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर समय को। कालो न याता वे में याता। काल अर्थात समय नहीं जाता है बल्कि हम ही चले जाते हैं। नेक्स्ट है धनात् किम प्राप्यते। धन से किसकी प्राप्ति होती है? तो धन से जो यहाँ पर प्राप्ति होगी धर्म की। धनात् धर्म है, अर्थात धन से धर्म की प्राप्ति होती है। उससे संप्रति धर्म के साधन जुटाए जाते हैं। कर्मकांड के तहत धर्म संपादन हेतु धन की विशेष आवश्यकता होती है। तो धन से किम प्राप्यते? धर्म। नेक्स्ट है या बालम न पाठ्यति सा माता कीदृशी। जो माता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती है तो वह किस प्रकार की है? तो यहाँ पर आया था माता शत्रु पिता वैरी। तो माता क्या है? ये है शत्रु। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा रहेगा। विद्या बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करता है। जो माता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती तो वह शत्रु के समान है। नेक्स्ट है का सुखम आराध्य है। किस प्रकार का सुख जो यहाँ पर आराध्य है? तो यहाँ पर बताया गया है अज्ञ है, अर्थात अज्ञान। कम जानने वाले को आसानी से समझाया जा सकता है। का सुखम आराध्य है? तो यह है अज्ञ, अज्ञानी। नेक्स्ट है सुख तरम का आराध्य थे।
तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए, विशेषज्ञ है। जो विशेषज्ञ अर्थात जानकार है उसे आसानी से समझाया जा सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ज्ञानवद विदग्धुम जन्म का नारंजति। तो इसे कौन नहीं समझा सकता है, किसे कौन ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर, ब्रह्मा भी। थोड़े ज्ञान से गर्वित या मूर्ख जन को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं, अर्थात मूर्ख जन को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है अज्ञ है सुखम आराध्य कस्य ग्रंथ से वर्ते। किस ग्रंथ से ये यहाँ पर ये लिया गया है। तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन ए से, नीति शतक से। और नीति शतक जो यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि जो उनके द्वारा लिखा गया है, इनके द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो शतक त्रय के नाम से जो इनको जाना जाता है। और इसके अलावा एक और जो वाक्य पद्य जो ये भी इनके द्वारा रचित है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर पठित्वा प्रश्ना नाम उत्तराणी ददातु। तो यहाँ पर जो आया गद्यांश आया है और इनसे आपने प्रश्नों को छांटकर फिल करना है। मानव जीवनम पशुवत निरर्थकम नास्ति। मनुष्य का जीवन जो है पशुओं के समान निरर्थक नहीं है। तस्य जीवन किमपि उद्देश्यम निधाय अग्रे सर्ति। भारतीय विद्वांसः कथयन्ति यत् मानव जीवनम परोपकाराय भवतु यथा वृक्षा नद्याद्यः स्वकीयं सर्वस्वं पुष्पफल दारु जलादिकम प्रश्मे समर्पयन्ति। और जैसे आप जब इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो आपने गद्यांश को ध्यान से और मन लगाकर एकाग्रचित होकर पढ़ना है, क्योंकि इसी में से अगर आप इसको एक बार में ही ध्यान लगाकर पढ़ लेते हैं तो सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको एक बार आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही मिल जाएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। कई बार जो इसमें शीर्षक जो ये भी पूछा जाता है तो इससे आपको ये भी इसके बारे में पता लग जाएगा, तो आपने ये भी याद रखना है। तो यथा वृक्षा नदी अध्याय की एम सर्वस्वम पुष्प फल दारु जलादिकम प्रश्न समर्पयन्ति तथैव मानव प्रेषाम उपकाराय स्वकीयं पोषणं कृत्वा अवशिष्टेन धनेन मानव सेवां करोतु। महाभारतकारः कथयति आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषां न समाचरेत् स एवं अपि वदति। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में महर्षि जो व्यास जी उन्होंने 2 वचन कहे हैं। परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप जो है ये दूसरों को दुख देने के लिए होता है। चेत वयम त्याग पूर्वकम जीवन यापनम याप्याम है तरी समेषाम न केवलम उन्नति भविष्यति अपितु सर्वे सुखी न है भविष्यन्ति। यह यस्य कृत्य उपकरोति स कृतज्ञ है सन यथा श्रम तस्य उपकारम अपि अवश्यमेव करिष्यति। ऐसा मानव स्वभाव वर्तते अतः परहिताय कार्यं कुर्वन्तः हैं एव शतम जीवम ऐसा सनातन धर्म वर्तते भारतीय नाम। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे गद्यांश को देखें तो यहाँ पर उपकार की जो बात है ये सारे में हुई है, अर्थात दूसरों के उपकार की बात इसमें आई है, परोपकार। तो इसका जो यहाँ पर शीर्षक है, अगर इसमें शीर्षक पूछा जाए तो ये परोपकार यहाँ पर रहेगा। हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है कस्य जीवनम पशुवत निरर्थकम नास्ति। किसका जीवन पशु के समान यहाँ पर निरर्थक नहीं है। तो पहली जो यहाँ पर लाइन आई है मानव जीवनम पशुवत निरर्थकम नास्ति, तो यही जो हमारा यहाँ पर आंसर इसमें रहेगा मानवा नाम। मानव ही ऐसा विवेकशील प्राणी है जिसका जीवन पशु के समान निरर्थक नहीं होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने विवेक के अनुसार प्रवृत्त होकर उसे सार्थक बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जाए रहेगा मानवा नाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन जिसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जैसे रामा नाम होता है ऐसे ही मानवा नाम। नेक्स्ट है पुष्प फल दारू जल आदिकम कई प्रश्न समर्पयन्ति। पुष्प फल दारू जल आदि जो है किसको समर्पित होते हैं, किसके लिए ये अपने त्याग कर देते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर नदी वृक्ष आदि हैं। तो पुष्प फल दारू जल आदि नदी वृक्ष आदि स्वयं दूसरों को समर्पित करते हैं, अर्थात नदी वृक्ष आदि स्वयं जल फल को ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि दूसरों के प्रयोग के लिए दे देते हैं। तो फूल देखा है ये भी दूसरों के लिए होता है, फल वृक्ष पर फल लगे होता है वो अपने अपने खाते हैं तो उसके फल दूसरे ही ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन सभी के बारे में कहा गया है। तो ये सब परोपकार के लिए ही जीते हैं।
अर्थात दूसरों के उपकार के लिए। नेक्स्ट है पुराण कति संख्या का संति। पुराण जो है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जो ये श्लोक आया था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार है पुण्य पापाय परपीड़नम्। 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप दूसरों को दुख देने के लिए। तो पुराणों की संख्या कितनी है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, 18 जो है यहाँ पर पुराण माने गए हैं। नेक्स्ट है अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम वर्तते। यहाँ पर जो गद्यांश आया है इसका शीर्षक है। तो जैसे कि हमने गद्यांश पढ़ा था, तो इसमें सारे के सारे गद्यांश में परोपकार की बात आई थी। तो इसका जो यहाँ पर शीर्षक है ये परोपकार होगा, पर उपकार, दूसरों का उपकार। तो परोपकार जो है इसकी महत्ता इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है परपीड़नम कस्मै भवति। परपीड़नम अर्थात दूसरों को दुख देना किसके लिए होता है? का शब्द है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ पर रहेगा कस्मै। किम शब्द रूप, और इसका जो यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, पापाय, पाप के लिए। परोपकार पुण्य के लिए और पाप दूसरों को दुख देने के लिए होता है। नेक्स्ट है का कृतज्ञ है भवति। कृतज्ञ इनमें से कौन है? तो कृतज्ञ है ऑप्शन ए, यस्य कृते है उपकरोति। जो जिसका उपकार करता है तो उसमें जो उपकृत होता है वह कृतज्ञ होता है, और जो उचित अवसर आने पर उसका भी उपचार करता है, तो यही मानव का स्वभाव है। नेक्स्ट है किम कुर्वन्तः हैं शतम जीवे। किस कार्य को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, पर हिताय, या आप परोपकार कह सकते हैं। तो पर हिताय, दूसरों के हित के लिए कार्य करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी कामना जगत के कल्याण के प्रति होती है। तो इस भाव को लेकर उसका कार्य यहाँ पर समष्टिगत होता है और वह सतत प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर यदि वयम त्यागपूर्वक जीवन यापयामः हैं तदा अस्माकं किम भविष्यति। यदि हम त्यागपूर्वक जीवन को बिताएंगे तदा अस्माकं किम भविष्यति, तब हमारा क्या होगा। भविष्यति जो यहाँ पर आया है भू इसमें धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का यहाँ पर ये रूप है भविष्यति, भू धातु। तदा अस्माकं किम भविष्यति, तो अब हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी, उन्नति और सुखम च। यदि हम त्यागपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे तो न केवल हमारी उन्नति होगी बल्कि सभी सुखी भी रहेंगे। नेक्स्ट है अष्टादश परपीड़नम इति केन कथितम। तो ये इनमें से किन के द्वारा कहा गया है? आपने जो यहाँ पर ये एक जो श्लोक आया था कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। तो ये जो यहाँ पर कथन है ये किनका है? ये रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर महर्षि जो वेद व्यास जो है उनके द्वारा ये कहा गया था कि 18 पुराणों में वेद व्यास की मुख्यतः 2 बातें स्पष्ट हैं। पहला कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना पाप है और परोपकार करना पुण्य है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।